दोस्तों, आज हमारे कॉलेज में है कंपटीशन। वाद विवाद प्रतियोगिता है हमारे कॉलेज में आज हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ये हैं शलवासन। माननीय महोदय का नाम सरवीन सही है और आप तो हमें जानते ही होंगे, विवेक दीक्षित। धन्यवाद। चलिए अभी आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है ऑडिटोरियम में। बाय बाय। तो यहाँ ऑन द वे ऑडिटोरियम को चलते हुए और देखने के लिए कि किस तरह हमारा सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आज का ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाता है। आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत क्यों है। कभी आपने देखा है कि अंग्रेजी दिवस मनाया गया या स्पेनिश में मनाया गया? नहीं मनाया जाता है। और अगर मनाया जाता होगा तो भारत में तो नहीं प्रचलित है। उसकी जरूरत समय का विषय करने का तो घबराना नहीं है। आपको तैयारी से आगे 3 मिनट 30 सेकंड का आपको एक कि क्या हम सभी से सवाल पूछेंगे कि जैसे ब्रिटिश में अंग्रेजी में बोलते हैं, सारे अल्फाज अंग्रेजी में होते हैं। वही है। बात आगे बढ़ाने से पहले स्पष्ट कर दूं कि अंग्रेजी भाषा सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए, न कि उसको बीमारी के लिए नियत की वाले छुपा लो दृष्टि से अत्यधिक विविध है, जहां देश भर में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इस विभाषा और संघर्षों के बावजूद हिंदी ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक के रूप में एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं तुर्की के सातवां अध्यक्ष कमाल पाशा ने अपने सलाहकारों से पूछा कि तुर्की भाषा कितने वर्षों में हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है। सलाहकारों ने उत्तर दिया, महाराज यह 20 वर्षों में संभव है। सातवां अध्यक्ष कमाल पाशा ने कहा, वो 20 वर्ष अभी के 20 घंटे बाद पूरे होते हैं। इसके बाद तुर्की हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी। निर्णायक महानुभाव, आज हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके पीछे हमारे देश की शासन अर्थव्यवस्था का पूरा भरपूर चला रहा है। इतिहास गवाह है, सदियों से चली आ रही प्रथा गवाह है कि हिंदी ने जोड़ने का काम किया है। प्रारंभिक रूप में लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खान, सदर मिश्रा ने जब हिंदी कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है और कौन तृतीय है। सबसे पहले जो थर्ड पोजीशन होल्ड किए हैं उनका नाम आप सबके सामने सौम्या सिंह के साथ between 2 candidates आलोक प्रसाद कुर्मी और अमन जो फर्स्ट पोजीशन है वो होल्ड करते हैं आराध्य पांडे। सबसे बहुत बहुत बधाइयाँ। लास्ट में एचओडी सर से हम चाहेंगे कि वो आए और आपको बधाई दें और इस कार्यक्रम को समापन की ओर पहले को जो विजेता है उनको बधाई, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो लोग आए उनको बधाई, और जो कुछ अंकों से रह गए उनको मन नहीं हारना है, निरुत्साहित नहीं होना है। एक आध नंबर का जो गैप है वो समय आने पर पूरा होगा। आगे आने वाली अन्य प्रतियोगिताओं में आप जरूर भाग लें, पूरे मनोयोग से भाग लें और अधिक उत्साह के साथ भाग लें कि ये जो गैप रह गया है वो पूरा हो जाए। तो एक एक करके चूंकि समीक्षा कर पाना समय में
निर्णायक मंडल एक एक करके हर प्रतियोगी की जो कमियां रह गई और जो सकारात्मक पक्ष थे उसकी भी ओर ध्यान आकृष्ट कराएं। लेकिन सबने बहुत अच्छा बोला। कुछ बच्चों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छे लगा, मुझे लगा कि वो प्रथम द्वितीय में आ सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि जो अंक दिए गए थे वो 3 मानकों पर दिए गए थे। एक तथ्यात्मक रूप से आपने अपने पक्ष को कितने अच्छे ढंग से रखा, एक प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा था और तीसरा उच्चारण कितना अच्छा था। जैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे उच्चारण सबसे बेहतर लगा। जो आराध्य के बगल में बच्ची बैठी हुई है, नाम क्या बेटा? वाणी। व्यक्तिगत रूप से वाणी ने सबसे अधिक शुद्ध उच्चारण के साथ अपने वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने वक्तव्य को सामने रखा है। तो अगर अलग अलग मानक रखे जाए तो उच्चारण में शायद ये प्रथम स्थान पर आते, क्योंकि तीनों को जोड़कर तीनों का योग बनाना था। तो तीनों को योग बनाने के बाद आराध्य प्रथम आए हैं, तो सबसे पहले उनको बधाई हो। और उनके वक्तव्य के बीच में ही लाइट चली गई, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। ये और भी बड़ी बात है कि उस समय कोई दूसरा प्रतियोगी होता जो कि अभी नए में है तो शायद वो नहीं बोलता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को जारी रखा और पूरे मनोयोग के साथ 3 से 4 मिनट तक अपनी बात को सामने रखा। द्वितीय स्थान पर हमारे 2 विजेता हैं। एक आलोक बेटा नाम आलोक, बिल्कुल। और आलोक का मन एक बात मैंने समान पाई कि दोनों इस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे अपने आप को जैसे एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आने वाले समय में एक अच्छे अग्रणी नेता के रूप में भी आप आगे आ सकते हैं। बहुत अच्छा वक्तव्य था, प्रवाह बहुत अच्छा था, उच्चारण बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं एक आध नंबरों की शायद कमी रह गई, वरना आप दोनों भी बहुत दूर नहीं थे। मुझे लगता है 1 या 2 नंबर, 1 नंबर से आप दोनों ही 1 नंबर से प्रथम स्थान पर आने से चुक गए। तो वो जो कमी है, जैसा मैंने कहा कि वो कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी न किसी को प्रथम आना था, द्वितीय आना था, तृतीय आना था। तो ये औपचारिकता हमारी थी जिसे पूरा करना था। जितने लोग विजेता हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हिंदी पखवाड़ा जब समाप्त होगा, जब समापन होगा, शायद 28 को तारीख है जिस दिन आप सबको सम्मानित किया जाएगा। बाकी भी प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। जिन प्रतियोगिताओं का निस्तारण हो चुका है उसके भी विजेताओं को घोषित करना शेष रह गया था। तो मैं चाहूंगा कि ये सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा और जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया जा रहा है, आदरणीय स्मिता मैम आए और अन्य प्रतियोगी तो जो विजेता के रूप में घोषित हुए उनके नाम से आपको समूह रखें और इसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। इन्हीं ये घोषणा भी करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।